प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रामप्पा मंदिर हाल के समय समाचारों में रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन चयन कीजिए। इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के सेनापति रेचारला रुद्र ने कराया था। रामलिंगेश्वरम स्वामी यहाँ के मुख्य देवता हैं। इसे भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही कथन ठीक है। तेलंगाना राज्य के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में लिया गया है। यह भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा गणपति देव के सेनापति रेचारला रुद्र ने कराया था। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। 40 वर्षों तक मंदिर निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर बना है। इसकी दीवारों, स्तंभों और छतों पर नक्काशी से सजावट की गई है। यह काकतीय मूर्तिकारों के अद्वितीय कौशल को प्रमाणित भी करती है। इस प्रकार सभी कथन ठीक हैं, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक नया क्वाड समूह हाल में चर्चा में रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस समूह ने संयुक्त अवसंरचना परियोजनाओं हेतु आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता जाहिर की है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय इजराइल दौरे पर थे। वहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक नए क्वाड समूह के निर्माण की चर्चा की है। इस समूह ने संयुक्त अवसंरचना परियोजनाओं हेतु आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करने पर चर्चा की है। इस समूह ने मध्य पूर्व और एशिया में व्यापार के माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का विस्तार, जलवायु परिवर्तन से निपटने, ऊर्जा सहयोग और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ साथ कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के उपायों पर चर्चा की है। इस प्रकार दोनों ही कथन ठीक हैं और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉलनेवा वैक्सीन फ्रांसीसी कंपनी वॉलनेवा एसई द्वारा निर्मित निष्क्रिय सहायक टीका है। पोलियो व फ्लू के टीके निष्क्रिय टीकों के सामान्य उदाहरण हैं। भारत की कोवैक्सीन एक सक्रिय टीका है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। फ्रांसीसी वैक्सीन कंपनी वॉलनेवा एसई ने सोमवार को अपने निष्क्रिय कोविड-19 वैक्सीन VLA 2001 के चरण 3 के परीक्षण के परिणामों की घोषणा की है। VLA 2001 एक निष्क्रिय सहायक टीका है, जिसका अर्थ है कि इसके द्वारा SARS-CoV-2 वायरस को निष्क्रिय रूप से शरीर में भीतर पहुंचाया जाता है। रसायनों, गर्मी व विकिरण का उपयोग करके वायरस को मार दिया जाता है। मृत वायरस हमें संक्रमित नहीं करता, लेकिन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। पोलियो और फ्लू के टीके निष्क्रिय टीके के सामान्य उदाहरण हैं। भारत की कोवैक्सीन भी एक निष्क्रिय टीका है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इरिक्की बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पम्बा नदी पर अवस्थित है। यह एशिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार बांध है। कुर्थी व कुरावन ग्रेनाइट पहाड़ियां इसी क्षेत्र में स्थित हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3।
सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में केरल में भारी बारिश के दौरान इडुक्की बांध को खोल दिया गया है। इसके चलते केरल के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इडुक्की बांध केरल में इडुक्की जिले में 2 ग्रेनाइट पहाड़ियों कुरावन तथा कुर्ती के बीच पेरियार नदी पर बना एक मेहराबदार बांध है। यह राज्य का सबसे बड़ा तथा एशिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार बांध है। कनाडा के सहयोग से निर्मित इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। ध्यातव्य है कि इसी क्षेत्र में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान तथा चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य भी अवस्थित है। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है, जबकि कथन 1 गलत है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र विश्व के 45 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक $150 बिलियन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही लग रहे हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी। जैव अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो भोजन, ऊर्जा और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए नवीकरणीय तथा प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करती है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में से एक है और दुनिया के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। वर्तमान में भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक मौजूदा $70 अरब से $150 अरब के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर अग्रसर है। यह वर्ष 2024 और 25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत सरकार का लक्ष्य जैव विविधता से समृद्ध पूर्वोत्तर राज्य को बायो इकोनॉमी हब के रूप में स्थापित करना है। इस प्रकार दोनों ही कथन गलत हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।